हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जेके एसएसपी के द्वारा पूछे गए किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 600 प्लस जो क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो हम स्पेशली पहले जो क्लासेस होंगे वो हम टारगेट करेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के सिलेबस को, क्योंकि उसमें 6 ही चैप्टर और पहले उनका एग्ज़ाम भी है, तो उसी हिसाब से हम पहले इसको कवर करेंगे। बाकी हम सारे क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए 600 प्लस क्वेश्चन अराउंड, इसको हमने टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज डिज़ाइन करवा लिया है विद द एग्ज़ाम नेम। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एग्ज़ाम नेम के हिसाब से, जैसे पहले 2026 के जितने भी क्वेश्चन अभी 3-4 एग्ज़ाम हुए वो सारे डिस्कस होंगे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है और टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी एक रिवीजन हो जाएगी और पेपर में जो क्वेश्चन आया वो भी आप इजीली बना सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगती है आपको। ठीक है, कुछ सीखने को मिला, या जो बच्चे हमसे पढ़ के ऑलरेडी सिलेक्शन ले रखे हैं वो सारे मैसेज करें, ताकि कमेंट करके बताएं, ताकि बाकी वाले बच्चों को मोटिवेशन मिले। बाकी आप सबको अपना कमेंट के अंदर साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन नंबर और वीडियो की टाइमिंग लेके के आपको आंसर बताने हैं, ताकि मैं सीधा वीडियो खोल के 10 दिन के बाद भी देख रहा हूँ तो भी डायरेक्ट वीडियो को लिंक ओपन करके आपका अगर क्वेश्चन का आंसर सही है तो आपको प्यारा सा हार्ट मिल जाएगा, अगर आंसर सही नहीं है तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इस क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है। और जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे स्पेशली इसको देख के जाएंगे, जिसका भी एग्जाम है अभी रिसेंटली, तो वो इसको देख के जाएंगे, उनके मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले सबको पता है कि 99 में हम बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लासेस सारी फ्री है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, बट क्लास नोट्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, फिर आपको 100 प्लस मॉक मिलेंगे चैप्टर वाइज। जैसे टाइम एंड वर्क किया, टाइम एंड वर्क के मॉक, रीजनिंग को चैप्टर किया उसका मॉक, जीएनके हिस्ट्री किया उसका मॉक, प्लस टॉपिक वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो 5000 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे जो डाउनलोड कर सकते हो। 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज जो जीके एसएसबी ने पूछे कंप्यूटर के, इंग्लिश के, वो आपको ई बुक सिर्फ एप्लीकेशन पे मिलेगी। फिर जेके एसएसबी आस्क है, उसके बाद मॉक मिलेंगे टॉपिक 100 पे, फुल मॉक मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा मात्र 99 में। जिस भी बैच की तैयारी करनी है उसमें एनरोल हो जाओ, उसका पूरा मटेरियल इस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ पाए होंगे। तो अब क्लास को हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो आई होप कि क्लास आप लास्ट तक देखोगे। बीच में मैं आपको गोल्डन रूल बताऊंगा कि सिलेक्शन का गोल्डन रूल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ को कैसे कवर करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप सब तैयार हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए बिल्कुल सर हम तैयार हैं। ओके, साथ साथ आपको क्वेश्चन करने भी है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11, द एचसीएफ इज 5, फाइंड देयर एलसीएम। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों प्राइम नंबर अलग अलग हैं तो जो एलसीएम होता है कॉमन एचसीएफ 5 है, यही इसका आंसर होता है। अभी मैंने आपको एलसीएम ऐसे पढ़ाया था, लास्ट क्लास देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे क्वेश्चन उसी से आए हैं। ठीक है, कितना आंसर हो गया लास्ट में, कितना है 7×35, लास्ट में 5 तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में 0 कहीं नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन यही आंसर हो गया। बाकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7×35 मल्टीप्लाई 11, और आप सबको पता है 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले इधर से शुरू करो 5, फिर दोनों का सम 8, कुछ कैरी नहीं गया, फिर 385 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होगा नंबर में वही तो एचसीएफ होगा ना, वही तो एचसीएफ दिया था, और एचसीएफ का मल्टीपल सारे थे, इसलिए डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 20 और 30 का आपको ये भी क्वेश्चन किसमें आया, एफपीएफ गार्ड में। एचसीएफ में निकालना है, एलसीएम भी, तो एचसीएफ दोनों का क्या है 10, क्योंकि डिफरेंस 10 है, 10 दोनों को काट रहा है, तो 10 एचसीएफ होगा। 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। अब एलसीएम की बात करें, 20 और 30 के टेबल में वाला नंबर 60 होगा, यही मेरा पहले वाला आंसर होगा। ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, अगर एलसीएम की बात करें तो 2 नंबर हैं 3 और 4, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। एक दोनों में नंबर का कुछ मल्टीपल होगा, मुझे नहीं पता 30 40 है, 300 400 मुझे नहीं पता ये, तो वो जो मल्टीपल है वो होगा एक्स, यही एचसीएफ भी होता है बेसिकली। और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यही होता ना, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ एलसीएम। बच्चे एक्स से एक्स कट गया, ये कट गया 4 से, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। पूछा क्या था, स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है 3x, तो 3 को जब मैं 4 से करूंगा आंसर विल बी 12। वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको काफ़ी होमवर्क भी दिए थे और करवाया भी था। ओके, आगे बढ़ेंगे।
बाकी इसका आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, मैथ की प्लेलिस्ट, ठीक है। और एप्लीकेशन में जाओगे क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मॉक वगैरह, वो आपको वो करना ही करना है, क्योंकि 99 कोई अमाउंट नहीं है, वो तो एप्लीकेशन चार्ज है, सब कुछ फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो इतना सब 99 में अगर आपको टॉप करवा दे तो 99 कुछ अमाउंट नहीं होता, इसलिए हर बच्चे को ज्वाइन करना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप हमारे देखोगे आपको समझ आ जाएगा, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ 5 है, एलसीएम 120 है, एक नंबर 20 है, दूसरा नंबर निकाला। ये तो बहुत ईजी है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही होता है। ये तो हमने जब मिक्स क्वेश्चन किए थे वही से स्टार्ट किया था। ये 6 से कट गया, 30 आंसर आ गया। सेकेंड नंबर विल बी 30। बाकी कोई माइनर मिस्टेक होती है वो खुद भी ठीक कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आगे हम एज बेस पे, अभी एलसीएम के बेस पे जो क्वेश्चन आए थे एलसीएम वो किया, अब आ गया एज वाले बेस पे, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में है वो सारे करवाए जाएंगे, जो पहले जूनियर असिस्टेंट वाले को हम टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, जो फादर की एज है वो 40 साल है, फादर जो है वो 40 साल का है, सन है 10 साल का। इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी फादर विल बी 3 टाइम्स, मतलब फादर को इससे जैसे अभी 4 टाइम है ना भाई, ये 10 है, 10 का 4 टाइम्स है फादर, 3 टाइम्स कितने साल के बाद होगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, सीधा ऐड करो। अगर पहला मैं जोड़ दूँ दोनों के 10-10 साल के बाद, इसकी 50 साल हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी, तो नहीं बना, कट के 3 1 नहीं बना, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ओके, अगला देखिए, अगर 20 रखूँ 60 और 30, ये 2 1 बन गया। 15 रखें तो 55 और 25, ये भी नहीं बनेगा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। करके देख लो, 5 साल के बाद ये 45 साल का हो जाएगा, और ये 15 का, क्या बना 3 1 हो गया, ट्रिपल। यही तो पूछा था, और बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, बाय ऑप्शन बना सकते थे। बाकी एज बेस पे जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो आपको करना है पूरा, आप एप्लीकेशन में जाके देखिए, और यूट्यूब पे भी वो वीडियो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड इज सन 50 ईयर्स, दोनों का सम फादर प्लस सन, दोनों का सम कितना है 50 साल, प्रेजेंट की बात कर रहा है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले फादर जो एज थी वो 4 टाइम ऑफ सन एज थी, मतलब अगर मैं 5 साल पीछे चला जाऊं तो जो फादर की एज सन के कंपैरिजन में क्या रेशियो था, 4:1, मतलब 4 टाइम्स है ना, तो सन की प्रेजेंट एज क्या होगी। ओके, मैं बोलूँ कि 5 साल पीछे चले जाएं इन दोनों, जैसे 5 साल पीछे, ये कौन सा डाटा है सर, ये 5 ईयर्स एगो, और जम्मू कश्मीर में मैथ है ही नहीं कहीं। बीएमसी क्लासेस पर सरकारी जॉब्स जो आपको मैथ करवाता है वो सेंट्रल लेवल के साथ compete कर सकते हो आप, और जेएनके में कोई भी मैथ नहीं पढ़ाता ढंग का। अब मैथ रीजनिंग साइंस कहीं भी देख लो तो इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने साइंस भी स्टार्ट किया फाइनेंस के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हो कंप्लीट, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं वंस टाइम, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो इसी लेवल की पढ़ना आपको, तो 4-5 साल तक इसी को पढ़ के पेपर दो, सारे पेपर क्रैक कर सकते हो आप। 5 साल पहले की बात करें, मैं आज पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी और मेरी फादर की एज का सम 50 है, 5 साल पीछे चले जाए तो हम दोनों की एज का सम कितना होगा भाई, मेरी भी 5 साल कम होगी तो मेरे फादर की 5 साल कम होगी, मतलब 10 साल पीछे जाएंगे ना, 40 हो जाएगा। 5 साल पीछे जाएंगे तो दोनों की एज का सम मतलब 10 साल कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज आज 20 साल, फॉर एग्जाम्पल चल 30 साल, मेरे फादर की एज है फॉर एग्जाम्पल 60 साल, दोनों का सम कितना है 90। मैं बोलूँ 5 साल पीछे, 5 साल पीछे मेरी 25 होगी, मेरे फादर की 55 होगी, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम कितना है सर, दोनों का सम है 25 55 80। बच्चे 5 साल पीछे गए लेकिन एज 10 साल पीछे की, क्यों, क्योंकि 5 मेरे कम हुए, 5 मेरे फादर के, तभी जाके 10 साल हो गए। सेम यहाँ पे भी है, 50 साल अगर दोनों का सम है तो 5 साल पीछे जाओगे तो दोनों की 5-5 कम मतलब 40। मैं कह सकता हूँ 5 साल पहले दोनों की एज का सम 40 था, रेशियो में वो 5 है। क्या पूछा है, 5 साल पहले का डाटा निकाल रहा हूँ, प्रेजेंट एज अ सन, तो सन की एज देखेंगे 1, ये है 5 साल पहले की, कितना होगा सर 8 5 40, 8 5 40, एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो गया 8 5 40, 8 साल एज है प्रेजेंट, नहीं 5 साल पहले, प्रेजेंट बनाएंगे तो 5 साल ऐड कर दो, डेट मीन्स 13 ईयर्स, 13 साल का होगा बेटा, कितना होगा 13 साल का। आई होप कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल पढ़ी हुई चीज़ें हैं, बस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, अगर अच्छा लगे कुछ सीखने को मिले तो लाइक कर दो और वीडियो को हाइप जरूर करना आपको। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन है, क्योंकि हम अभी एज वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, 13 ईयर बैक, 13 साल पहले की बात करें, फादर की एज ट्रिपल थी ब्रदर से, उसके भाई से। ब्रदर से एज, ब्रदर मतलब मान लो मैं बात कर रहा हूँ मेरे पापा की एज है ना, मेरे भाई से, ठीक है। अगर बात करें फादर की और मेरे भाई की, तो क्या है, 3 1 है, ट्रिपल है। कब? 13 ईयर्स बैक, 13 साल पहले। ओके, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, ये रेशियो का ही पार्ट है। माई फादर 2 टाइम्स ऑफ माई ब्रदर, यही दिया हुआ है, फादर विल ट्वाइस एज द। ओके, अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना कितना गैप है। सर फादर की बात करें, ये बीच में प्रेजेंट लाइन होगी, 13 साल पहले ये था, 5 साल बाद ये है, मतलब 13 5 18 का गैप है। कितना? 18 का। और ये क्वेश्चन में रेशियो बताए थे, ये वाला गैप मस्ट बी सेम, 18 होना चाहिए। कितना गैप है? ये दोनों के बीच में 1 का गैप है, यहाँ 0 का। सेम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक बार मिटा के आगे लिख देता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, न्यू रेशियो बनेंगे फादर एंड ब्रदर का। 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम रहा 3 1, नीचे वाले को 2 से किया 4 2। अब बताओ कितना डिफरेंस है? 1 1, दोनों में 1 1 ऐड हो रहा है। क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है? 18 साल। क्यों? क्योंकि 13 पीछे 5 आगे, टोटल 18 का फर्क है एक से दूसरे रेशियो में जाने के लिए। आपका कितना फर्क है? 1 का। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है फाइंड माई एज नाउ इफ आई एम ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर एज। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, लेकिन मेरी एज ट्वाइस है मेरे ब्रदर से। पहले ब्रदर की निकालते हैं, तो ब्रदर की निकाल लेते हैं। कौन सी? ये बार निकाल लेते हैं 5 साल बाद वाली, एक की वैल्यू 18। ये कब है? ये कौन सा रेशियो है? ये वाला रेशियो कौन सा है? इसको हमें देखना ही नहीं, इसको देखना है। ये 13 साल पहले है, ये 5 साल बाद में, बीच में प्रेजेंट होगा। तो अगर यहाँ पे, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे हमने 18 गैप 1 का है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 है, मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 को निकाल लेते हैं। कौन सी एज? 5 साल बाद वाली। 5 साल बाद मेरे भाई की 36 साल है। 5 साल बाद प्रेजेंट कितनी होगी? 5 कम करो, 31 साल का मेरा भाई होगा। कितना होगा? 31 का। और मेरी एज उससे डबल है, डेट मीन्स 62 ईयर्स। तो आई वॉज 62 ईयर ओल्ड। तो सेम प्रेजेंट में मैं कितना था? 62 ईयर ओल्ड। आई होप समझ पाए होंगे। ये रेशियो में मैंने करवाया था लास्ट टाइप के अंदर, एग्जैक्टली क्वेश्चन एज वाले भी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एफपीएफ गार्ड में आया क्वेश्चन 2026 के अंदर। ए और बी की एज का रेशियो है 7 9, रेशियो में करवाया क्वेश्चन एज इट इज। 4 साल के बाद रेशियो होता है 9 11। इसका मतलब हमें क्या करना है? ये गैप सेम बनाना है। ऑलरेडी +2 सेम है ना, तो बनाने की नीड नहीं है। ये +2 हो रहा है दोनों साइड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल के बाद हुआ, क्वेश्चन में 2 साल के बाद ये रेशियो बना। क्या पूछा? प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज कितनी है? 7। ये प्रेजेंट है, 4 साल बाद है, तो आंसर कितना आ गया? 14। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था ये। और वैसे भी 7 का मल्टीपल सारे थे, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगेन रेशियो वाला क्वेश्चन। एक क्लास के अंदर 5 6 रेशियो है, 5 लड़के ऐड करते हैं, रेशियो बन जाता है 10 11। आप मुझे बताओ, सिर्फ लड़के ऐड हुए, लड़कियां ऐड तो नहीं हुई ना? ये बॉयज़ है, गर्ल्स है। सर लड़कियां ऐड नहीं हुई, लड़कियां सेम होनी चाहिए थी। अब गर्ल्स को सेम बनाने के लिए ऊपर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 6 से कर दो, हो गया सेम। इधर भी 11 से करना पड़ेगा, इधर 6 तो इधर भी 6 से। नया रेशियो क्या बना? 55 66, 6 मल्टीप्लाई 10 60 66 हो गया। ये बॉयज़, ये गर्ल्स। आप देखो बॉयज़ और गर्ल्स ऐड नहीं हुए। बॉयज़ कितने ऐड हुए अकॉर्डिंग टू मी? 5। क्वेश्चन में 5 ऐड हुए, मेरे भी रेशियो में 5 ऐड हुए। क्या पूछा आपसे? हाउ मेनी गर्ल्स? तो गर्ल्स कितनी है? 66। आंसर भी यही आ गया, 66। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 66। आई होप कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 66 तक सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रेशियो का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ए, और आपको खुद भी करना साथ साथ, ये खुद भी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। और मुझे वीडियो की टाइमिंग, क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर बताओ क्या है इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, ए और सी का रेशियो निकालना है। ये तो पहली क्लास का क्वेश्चन है। आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है? ये दिया हुआ है। नंबर्स का रेशियो कितना है? 7x। मैंने बोला था जब प्रोडक्ट होगा तो आपको दोनों नंबरों के साथ x लगा के करना है। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 6 9
3। बस x निकाल दो, नंबर क्या है 7x और 11x, तो अपने आप नंबर निकल के आ जाएंगे। पहले हम 11 से काट लेंगे क्योंकि 11 से कटता है 6 3 9 9, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई से 66, 3 बच गया, 11 मल्टीप्लाई 3, ये कट गया मेरा 9 के साथ। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x विल बी 3। क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे सीधा। 11x में से 7x निकाल दो, विच मीन्स 4x। x की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर कितना आ गया 12। बहुत इजी और बच्चों वाला क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे आपको सिखाने कम बैठा हूँ, आपको रिवाइज और प्रैक्टिस करवाने बैठा हूँ। ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया, कुछ नया आएगा तो सिखाएंगे, सब कुछ एज इट इज़ पढ़ाया। नेक्स्ट देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम एंड वर्क भी सिलेबस में है आपके, जूनियर असिस्टेंट वाले सिलेबस में भी है ये। ओके, ए 15 दिन लेता है, ये भी एफपीएफ गार्ड का पेपर में आया था अभी। ए 15 दिन लेता है काम को पूरा करने में, बी 20 दिन लेता है। दोनों काम को करते हैं 4 दिन के बाद। फ्रैक्शन कितनी लेफ्ट है, पहली क्लास में करवा दी था ऐसा क्वेश्चन मैंने। ए 15 दिन लेता है, बी 20 दिन लेता है। टोटल बात करें तो एलसीएम की तो 60, ये हो गया 4, ये हो गया 3। 4 और 3 दोनों मिलके कहते हैं 12, और 12 मल्टीप्लाई 4 दिन किया, मतलब 12 चौके 48 काम हो गया। और लेफ्ट कितना काम सर? लेफ्ट है 60 में से 48 निकाल दो, विच मीन्स 12। क्या पूछा? बची हुई फ्रैक्शन। तो बची हुई फ्रैक्शन 12 काम बचा आउट ऑफ 60 में से, तो 1 5। क्या गलती कर दी? एक बार रिपीट करते हैं। 15 मल्टीप्लाई 4 60, 3 7, एक दिन में 7 काम होता है। कितना काम हो गया 28। लेफ्ट कितना बच गया? 28 निकाल दोगे तो 32। यहाँ पे गलती की थी हमने। ओके, लेफ्ट कितना है 32 आउट ऑफ 60। काटेंगे तो 8 चौका 32, 15 चौके 60, ये है लेफ्ट वाला। 8 15। अगर पूछता डन कितनी फ्रैक्शन होगी तो 28 हुआ, 28 बटे 60 रखेंगे, 7 चौका 28, 15 चौके 7, तो ऑप्शन आंसर ये आ जाता। आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन था, ए काम को पूरा करने में 18 दिन लेता है, बी हाफ टाइम एज ए 18 दिन लेता है, कंप्लीट द वर्क, एंड बी टेक्स हाफ टाइम एज ए, और बी इससे आधा टाइम लेता है, मतलब इसने 18, इसने 9 दिन लिए होंगे, इसने 9 दिन लिए होंगे। फाइंड द टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ओके, ए करता है 18 दिन में, बी ने आधा टाइम लिया मतलब 9 दिन लिए, एलसीएम आ गया 18, ये एक और ये 2 एफिशिएंसी, 18 काम करवाना है ए और बी दोनों से, 3 के हिसाब से आंसर आ गया 6। वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे जी। 13 तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू होता है कमेंट कर सकते हो, वीडियो का टाइमिंग लिख के वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा। वीडियो का टाइमिंग कंपलसरी लिखना आपको। आगे देखिए, ये भी इसी का पेपर है। हम पहले 2026 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन करके बताएंगे आपको। लगभग 600 से 700 क्वेश्चन है मैथ के, और रीजनिंग के भी करेंगे, ठीक है। अभी मैथ कंप्लीट कर देंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। ए और बी काम को मिलके 10 दिन में करते हैं, ए अकेला 30 दिन में करता है, बी कितने में करेगा? बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये जेके एसएसबी का फेवरेट मैंने बोला भी था। ए अकेला 30 दिन में करता है। एलसीएम की बात करें 30, एफिशिएंसी की बात करें 3 1, ये तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, अब बताना बी अकेला कितने दिन में करेगा। 30 काम करवाना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी मिलके 3 दिन लेते हैं, उसमें ए अकेला 1 दिन ले रहा है, तो 2 दिन कौन ले रहा है? बी। तो आंसर आ चुका है मेरा, डेट इज 15 डेज में ख़त्म हो जाएगा। दिखने में क्वेश्चन लगते हैं, है कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं जो आप नहीं बना सकते थे, मतलब 100 आउट ऑफ 100% आप ले सकते थे अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं जो हमने पढ़ाया आपको स्पेशल मैथ्स में, या जेकेपी कांस्टेबल वाले में, या जेकेपी एसआई जो भी पढ़ा रहे हैं सब में इससे बाहर कुछ नहीं आता। आगे देखिए, एक मैन एंड एक वुमेन मिलके काम को 8 दिन में करती है, अकेला आदमी 10 दिन में करता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन अलोन टू कंप्लीट द वर्क, सेम वर्क। तो अब ऐसे कर लेते हैं, एक मैन, एक की बात हो रही है, ग्रुप तो अभी हम ग्रुप के फॉर्म में नहीं जाएंगे, सीधा निकालने की कोशिश करें। जैसे मान लो ए और बी है, मैन को ए मान लो, वुमेन को बी मान लो। मैन प्लस वुमेन काम को 8 दिन में करती हैं, अकेला मैन काम को 10 दिन में करता है। बात करें एलसीएम की तो कितना हो जाएगा, 80, 40 भी हो जाएगा ना, 8 में 40, 40। ओके चलिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड चलिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 40। बात करें एफिशिएंसी की 5
4। यहाँ तक क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकेली औरत कितने दिन में करेगी। तो आप देखिए एक वीमेन कितने दिन में करेगी, 40 काम करवाना है। वीमेन की एब्सेंसी निकाल दो, मैन की 4 है और दोनों की 5 है, तो वीमेन की 1 हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 40 डेज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसको एमडीएस से भी बना सकते थे। ठीक है जी, करवाया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो चुका है बी पार्ट। आगे बढ़ेंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये आगे आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर हो। पहले 15 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं बना सकते थे, मतलब 15 में से 15 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे अगर आप हमसे बेसिक से पढ़ के गए हैं तो। ठीक है जी, क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए, अगर हम टाइम की बात करें, ए का जो टाइम है एज कम्पेयर टू बी, वो 50% ज़्यादा लगता है। अगर बी 100 ले रहा होगा तो 50% ज़्यादा मतलब 150। थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो 3-2 का रेशियो आ जाएगा, किसका, ए और बी के टाइम का, एंड नो लेट्स टॉक अबाउट द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, सर इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, आपने बताया था। ओके, अब आपको देखना है एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट हो गया। एफिशिएंसी गिवन है, काम किसका दिया, 18 दिन में कौन करता है, दोनों। तो काम इनटू एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी 5, ये तो हो गया मेरा टोटल वर्क। करवाना किससे है, बी से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। मेरा आंसर आ चुका है 30 डेज में बी कंप्लीट करेगा, डेट इज ए फॉर अजय। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम एंड वर्क का अगेन क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ गार्ड में पूछा गया। ए और बी मिलके काम को 3 दिन में करते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। इफ वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 मोर डेज बी अलोन कुड डू द वर्क इन। ओके, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है आपको। देखो ए और बी मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 3 दिन में करते हैं। मिलके काम स्टार्ट किया, 2 दिन काम किया, काम को किसने छोड़ दिया, बी ने। आप बताओ आगे कितने दिन लगे, आगे 2 दिन ज़्यादा लगे। यहाँ से आपको एक एफिशिएंसी निकालने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। लॉजिकली सोचना, मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड काम को 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 3। मैंने आपको बोला कि आप दोनों फ्रेंड ने 2 दिन काम किया, कितने दिन और लगने थे। आपने बोला सर ए और बी हम दोनों फ्रेंड को एक ही दिन और लगना था, क्योंकि दोनों ने अगर 2 दिन काम किया एक ही दिन और लगना था, 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ओके ठीक है, लेकिन बी के छोड़ने से हुआ ये कि एक दिन लगने के बजाय आगे ए ने 2 दिन लगाए, क्योंकि बचा ए ही है ना, तो फिर ए ने 2 दिन लगाए। इसका मतलब यही हम दोनों के 1 दिन का काम, या आप दोनों फ्रेंड के 1 दिन का काम और अकेला ए करे तो 2 दिन लग रहे ए को। समझ आई बात की, ए प्लस बी के जो 1 दिन का काम पेंडिंग था, बी के छोड़ने से ए को 2 दिन लगाने पड़े। यहाँ से मेरी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करके ए प्लस बी ही हुआ और यहाँ पे कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ ए उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ए ही बचेगा। 2a में से 1 निकालेंगे तो ए। एफिशिएंसी की बात करें, ए भी 1 बी भी 1, मतलब एफिशिएंसी की बात करें ए और बी के कितनी है, 1-1। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ तक आपको पता है एफिशिएंसी आपके पास गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है। ये बच्चे एफिशिएंसी बेसिक कॉन्सेप्ट था, एफिशिएंसी वेस्ट, बस थोड़ी सी एफिशिएंसी सोचनी थी आपको, बस हो गया। काम किसका पूरा, 3 दिन में ए और बी करते हैं, 3 दिन में ए और बी कर रहे हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। करवाना किससे है, ए से करवाओ बी से करवाओ, दोनों की एफिशिएंसी 1-1 ही है, तो 6 डेज में काम खत्म होगा। चाहे ए करे चाहे बी करे, दोनों 6 दिन लेंगे। क्वेश्चन में पूछा भी यही था, बी अकेला कितने दिन में करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एवरेज पे ऊपर आ जाओ। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया, एवरेज आ जाओ। फिर हम घूम के आएंगे इसी चैप्टर के ऊपर, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, मतलब मान के चलो 600 प्लस क्वेश्चन में आपकी एक प्रैक्टिस होगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी, जीके एसएसबी पैटर्न समझ जाओगे और आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ेंगे, बट 99 में इन सबका क्लास नोट्स मिल जाएगा, इसका मॉक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी सारे कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। चाहे जेकेपी कर रहे हो, चाहे फाइनेंस अकाउंटेंट तैयारी कर रहे हो, किसी भी की तैयारी कर रहे हो, 99 में अभी के लिए कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इन्हीं का प्राइस हम 999 करने वाले हैं, तो आप देख लेना। अगर आपके जब आप देख रहे हो उस टाइम इसका प्राइस 99 है, तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। और मुझे लगता है ये जिसने भी देखा हर बच्चे को 99 में ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं है। और 99 में आपकी नौकरी लग रही है, आपको टॉप करवा रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। चलिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एन नेचुरल नंबर। मुझे नहीं पता एन नेचुरल की एवरेज क्या होगी, मैं बोलता हूँ एक चीज़ करो आप खाली, क्या,
मैं पहले नेचुरल नंबर 3 लेता हूँ, 1 2 3, एवरेज कितनी है 2, मतलब 3 की एवरेज कितनी आई 2, क्या किया हमने 3 को आधा किया प्लस 0.5 किया, हो गया 2। अच्छा 4 की एवरेज निकालते हैं, पहले 4 नेचुरल नंबर की, सर एवरेज कितनी आ रही है 2.5, अगेन वही तरीका, टोटल नंबर 4 है उसको आधा किया और प्लस 0.5 किया, कितना हुआ 2.5। अच्छा एक बार 5 नंबर लेके देख लेते हैं, यही तरीका होता है अगर नहीं आता तो। मैंने 5 नेचुरल, एन की बात छोड़ो, मैंने 5 ले लिए, कितना एवरेज आया 3, कैसे निकला सर 5 का आधा करके प्लस 0.5, मतलब जितने भी नंबर हैं उसको आधा करना है प्लस 0.5 करना है, जितने भी नंबर उसको आधा करना है प्लस 0.5 करना है। तो n नंबर हैं तो एवरेज n का आधा करेंगे प्लस 0.5 मतलब 1/2। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है n प्लस 1, नीचे दोनों का एलसीएम 2, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा डी पार्ट। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, समझाने के लिए मैंने डिटेल में आपको बता दिया, ये आप अपने से बना के कर सकते हो कि आपको समझ आएगा पैटर्न क्या है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज आपका 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कितना 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, बिना पेन लगाए कर सकते हो। बीच में 25 आया क्यों, क्योंकि सर कंसेक्यूटिव सेम गैप वाले हैं। 6 नंबर इवन है तो 3 3 6, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होगा। आगे वाला इवन 26 28 30, पीछे 24 22 20, ये नंबर है 6, इसको काट दो। क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट 20 है, लार्जेस्ट 30 है, 20 30, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं था। आगे बढ़ेंगे जी नेक्स्ट। एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 20 एंड 20 नंबर इज 30, फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल। तो ऑल कैसे निकालते हैं भाई, सबको इकट्ठा करो, पहले वाले का टोटल कितना होगा सर 30 नंबर एवरेज भी, ये टोटल हो गया, प्लस दूसरे का टोटल कितना है एवरेज इंटू नंबर, है ना, और टोटल नंबर कितने हैं सर 30 और 20 50 नंबर है, इसका आंसर था ये, बस हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसको आप मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते थे। वैसे ये हो गया सर 600 प्लस 600 डिवाइड करेंगे 50 से, 1200 को 50 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 24 × 5, आंसर कितना आ गया 24। तो बेसिक अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे। एवरेज ऑफ 10 नंबर 15 है द नंबर, देखो ये आ गया मिस रीड वाला क्वेश्चन भाई। 10 की एवरेज 15 है, ठीक है जी, 10 की एवरेज 15 है, 36 को गलती से रीड किया गया 26, जो 36 एक्चुअली था उसको गलती से, जब मैं सब नंबरों की एवरेज निकाल रहा था सबको प्लस कर रहा था, मैंने 36 को क्या लिख लिया 26। अब सही करना तो 26 को निकालेंगे 36 को डालेंगे। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ सर, प्रॉफिट हुआ 10 का। 10 का प्रॉफिट कितने नंबरों में 10 नंबरों में, सबको एक एक का प्रॉफिट, विच मीन्स की एवरेज कितनी आ जाएगी 16। ये तो मैंने आपको बताया था, बिना पेन लगाए भी इसको निकाल सकते हो। तो 21 का आंसर आ जाएगा 16। कैसे निकाला था देखो, मुझे पता 36 को डालना है 26 को निकालना है, 10 का फायदा 10 नंबरों में, तो एक का फायदा सबको, 15 की जगह 16 आंसर आ जाएगा। तो विदाउट यूजिंग पेन भी इसको कर सकते थे। आगे देखिए, तो सबसे पहले आप देखो, एक सेकंड, सबसे पहले आप देखो टोटल 85 पॉइंट टॉपर का स्कोर था, मतलब 85 सबसे ज़्यादा वाले टॉपर का स्कोर था, तो ओवरऑल एवरेज 85 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, ये सबसे ऊपर वाला था। उसने 7 स्कोर ज़्यादा किया, मतलब 92, तब जाके सबकी एवरेज 84 होगी। तो अगर बच्चे 8 बंदों की एवरेज 84 हो जाती है तो टोटल कितना होगा सर, एवरेज इंटू नंबर ही टोटल होता है। 8 चौका 32, 3 64 3 67। ये कब हुआ, जब आपके 7 स्कोर ज़्यादा थे। तो 7 स्कोर निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 665। इसका मतलब पहले सबका टोटल 665 था। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ना। आप बताओ, अगर आप 8 बंदे हो, आपकी सबकी एवरेज 84 हो जाता, कब, जब 92 स्कोर हुआ 85 की जगह, इफ़ दैट पर्सन हैड करता तो, ठीक है। तो 84 के हिसाब से मैं बोलता 84 टोटल एवरेज है, सबकी एवरेज है, एवरेज का मतलब सबका 84, तो सबका टोटल कितना हो जाएगा 8 के हिसाब से 672। बट ये सब बच्चे सबको पता है 672 कब हुआ, जब उसने 92 स्कोर किया तब, बट रियल में कितना था 85 था, उसका 7 कम कर दो, इसी का तो 7 बढ़ाया था, तो आंसर आ जाएगा 665 था सबका टोटल। और बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मस्ट आपकी। बिना प्रैक्टिस आपको लगता है कि आप मैथ में अच्छे स्कोर कर लोगे, आता हुआ भी पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आओगे। ये क्वेश्चन आप बहुत सारे बच्चे नहीं बना सकते थे, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं करेगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, एक क्रिकेटर की बैटिंग बॉलिंग मैंने करवाया था, बैटिंग एवरेज 50 रन है, 40 इनिंग, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट लोस बताया था मैंने, हाईएस्ट लोस को रिमूव कर दो, द एवरेज ऑफ 30 18 48। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सॉरी
चलिए 40 इनिंग की एवरेज 50, क्योंकि इस साइड इनिंग्स इस साइड एवरेज, फिर 38 की हो जाती है सर 48। अगर हम बात करें कितना कम हुआ यहाँ पे सर, 2 कम हो रहा है, यहाँ पे भी 2 कम हो रहा है, क्रॉस करेंगे तो 48 96 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 80 80 80। तो कितना हो गया टोटल दोनों का, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 8 और 17 176। इसका मतलब दोनों का टोटल है 176। जो दो बंदे निकाले उसका टोटल आ रहा है 170, मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट दो इन्हीं का टोटल है 176। अब उसने बोला कि उनका डिफरेंस कितना है 172, डिफरेंस कितना है 172, तो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस 172 है। इसको बच्चे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैंने बोला ऐसा मत करो, अगर टोटल 176 है उसमें से डिफरेंस वाला पहले ही साइड कर दो, 172 मैंने साइड कर दिया, बचा कितना 4, 4 को बराबर बराबर बांट दो, ये मैंने बताया था एग्जांपल लेके, 2 हो गया, और ज़्यादा वाले को पकड़ा दो 172 डिफरेंस वाला। तो ज़्यादा वाला 174 था, कम वाला 2 था। पूछा क्या आपसे, आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द क्रिकेटर हाईएस्ट स्कोर, तो 174 वाला हाईएस्ट था, और लोएस्ट पूछता तो 2 वाला होता ये, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको एज इट इज क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट थी। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, और आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड में आई है 2026 के अंदर। एक क्लास है 40 बच्चों की, एक टेस्ट देते हैं, एंड एवरेज स्कोर कैलकुलेटेड किया गया 45 था, जबकि देयर वर एरर इन रिकॉर्डिंग सम स्कोर। तो एरर क्या था, 25 को गलती से 35 दो बार रिकॉर्ड कर लिया। ये मतलब रिप्लेस वाला क्वेश्चन है। 25 को 2 बार गलती से 35 रिकॉर्ड किया। इट मीन्स कि 35 2 बार एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, सही 25 डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको गलती से ये लिखा गया। और 38 को गलती से एक बार 32 लिख लिया। ओके, बताओ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस 50 और 70, 50 और 70 मतलब -20 का लॉस है, यहाँ पे +6 का प्रॉफिट, ओवरऑल 14 का लॉस, ओवरऑल 14 का लॉस। अब ये 14 का लॉस है, 40 बच्चों को होगा, इसका मतलब पर बच्चे को 1 रुपये से भी कम लॉस होगा, तो 44 पॉइंट समथिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था, इसको बिना पेन भी कर सकते हो। देखो 50 ऐड होगा 70 निकलेगा, मतलब 20 का लॉस यहाँ हुआ, 6 का प्रॉफिट यहाँ हुआ, ओवरऑल 14 का लॉस 40 बच्चों में, मतलब 40 का लॉस होता तो भी 1 रुपये का सबको लॉस होता, लेकिन 14 रुपये का लॉस हुआ, इसका मतलब पॉइंट समथिंग लॉस हुआ सबको, 45 की जगह 44.65 सबकी पॉकेट में बच जाएगा। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, दिखने में बहुत टफ लग रहा है, और ये क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन बना सकते हैं बच्चे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज 21 ईयर्स। 3 बच्चों की एवरेज कितनी है 21 ईयर्स। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज इज XYZ, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y इज रिलेटेड। इट इज़ नोन दैट XYZ का जो रेशियो ये है YZ का ये है। ठीक है जी, पहले XYZ का एक रेशियो बनाते हैं। XY कितना है 1 2, Y और Z कितना 1 3, सेम करना Y को, तो 2 का 2 आ गया, 1 का 1, रेशियो की फर्स्ट क्लास देखना, मल्टीप्लाई किया 1 2 6, ये XYZ हो गया। ओके ठीक है, अब बताइए तीनों का टोटल कितना है, 21 साल एवरेज है तीनों की, तो टोटल 63 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है टोटल, 6 और 3 9। क्या निकालना है, बाई की एज कितनी होगी, वैल्यू विच रिलेटेड टू वाई। तो वाई कितना है 2, वाई कितना है 2, आंसर कितना आ गया 14, दैट विल बी 14 इसका आंसर आएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बेसिक था, क्योंकि ये मैं आपको रेशियो में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, जो कि आपका परसेंटेज बेस्ड है, परसेंटेज के बेस्ड पे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन कर लिए हमने, एलसीएम एचसीएफ कर लिया, उसके साथ अभी हमने रिसेंटली क्या किया,
रेशियो कर लिया। ओके, आगे बढ़ेंगे परसेंटेज की तरफ। ए नंबर इज डिक्रीज बाय 15%। एक नंबर को 15% कम किया, ओरिजिनल नंबर 400 था, न्यू नंबर क्या होगा? भाई ओरिजिनल नंबर जब 400 है ना, 400 है, 400 है, इसको 15% कम किया ओरिजिनल नंबर को, तो 10% कितना हो गया, 1 0 हट गया 40, और 5% कितना हुआ 20, टोटल मतलब 15% मतलब 60 कम करना है। अगर मैं 60 कम करूं तो 340 होना चाहिए न्यू नंबर, 340 होना चाहिए न्यू नंबर। आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी। अब इतना बेसिक क्वेश्चन अगर आप खुद नहीं बना पाओगे तो फिर हमसे मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, खाली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये भी एफपीएफ गार्ड में आया अभी 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले। पॉपुलेशन बेस्ड 10% पॉपुलेशन पहले साल कम होती है, 20% सेकेंड ईयर कम होती है, फाइंड द ओवरऑल इंक्रीज। पहले साल इंक्रीज है, ठीक है। तो ओवरऑल इंक्रीज मैंने बताया था 10 प्लस 20 और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज वाला ये, ठीक है। ये हो गया 30% तो होगा ही होगा, प्लस 2 0 हट के 2% यहाँ से ऐड हो गया, मतलब 32% एडिशन। ये कैसे बना देख लो। मान लो पहले आपकी पॉपुलेशन है 100, कितनी है 100, विच इज इक्वल टू 100। पहले साल 10% का इंक्रीज, तो 110 डिवाइड बाई 100, ये हो गया पहले साल का इंक्रीज, परसेंटेज में सिखाया था। अगले साल 20%, 120 बटा 100, ये हो गया आपका। देख लो टोटल नंबर क्या बनता है, 100 से 100 कट हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बना 132। अब बताओ 100 से 132 होने का मतलब क्या है, 32% का इंक्रीज। तो अगर आपको ऐसे डिक्रीज पूछे, इसको सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं। तो कैसे निकालना होता है, आपको दोनों को प्लस तो करना ही करना है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिखाया था आपको। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर को 20% बढ़ाया फिर 20% कम किया, ओवरऑल क्या होगा? प्रॉफिट लॉस में भी सिखाया था, एक नंबर 20% बढ़ता है, एक 20% कम होता है, ओवरऑल हमेशा कमी ही होगी। कमी कितनी होगी, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100, विच मीन्स 4% का लॉस होगा, ये आपकी कमी हो जाएगी। तो 4% की कमी होने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। मान लीजिए 100 था नंबर, पहले साल क्या हुआ 20% बढ़ा। बच्चे 20% बढ़ाने का मतलब, इसको अगर मैं 20% बढ़ाता हूँ तो 120 आएगा। फिर इसी 120 को अगर मैं 20% कम करता हूँ तो 10% कितना होगा इसका, 12 12 24 कम का मतलब 96 हो गया। बताओ 100 से 96 जाने के लिए 4% का लॉस हुआ ना, 4 का 100 के ऊपर तो 4% ही आएगा। तो आंसर आ गया 4 का लॉस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंथ 50% इंक्रीज की, ब्रेड्थ 40% कम करी, ओवरऑल चेंज क्या एरिया में? तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में सारे करवाए थे आपको। अच्छा लेंथ की बात करें तो पहले 50% बढ़ाया तो 50 थी, अब 150 होगी। थोड़ा शॉर्ट कर ले तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2:3। ओके जी। ब्रेड्थ की बात करें 40% कम हुई, पहले अगर 100 होगी अब 60 होगी 40% कम। थोड़ा शॉर्ट कर ले तो 5 3 लिख सकता हूँ, 20 के टेबल में काट दिया। तो पहली लेंथ ये है ओल्ड वाली, ये है न्यू वाली। अब पता चलेगा कितना बड़ा। तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो पहले का एरिया कितना हुआ, 2 × 5 10 एरिया था। अब एरिया कितना हो गया, 3 × 3 9। क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितने का, 1 का। कैसे निकालते हैं, 1 का डिक्रीज ओरिजिनल 10 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, विच मीन्स कि 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर टी। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज में करवाया था, और ये किसी भी फिगर के ऊपर बन सकता है मेंस्ट्रुएशन के अंदर। आगे बढ़ेंगे जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कम से कम 50-60 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। नेक्स्ट देखो, रिक वॉट कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ ₹56,000 देन ही सोल्ड 1/3 ऑफ द टोटल परचेज ऑफ 40% लॉस। हाउ मच प्रॉफिट डज ही नीड टू अर्न ऑन द रिमेनिंग कोल्ड ड्रिंक टू कवर द लॉस? ठीक है जी, लॉस को कवर करने के कितने, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में आया और ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो पार्ट को बेचा 40% लॉस पे बेचा।
अब देखो टोटल 1/3 पार्ट को, मान लीजिए टोटल पार्ट आपके 3 है, कितने हैं? 3 है। एक हिस्से को अगर वो 40% घाटे पे बेचता है, 40% लॉस पे बेचता है, बचे हुए 2 पार्ट, क्योंकि 3 का 1/3 तो हो गया 1, तो बचे 2 पार्ट, इसका मतलब बचे हुए जो एक एक पार्ट है, पहले कोई 20% प्रॉफिट कमाना होगा, दूसरे में 20%, तब जाके आपको ओवरऑल क्या हो जाएगा, 40% लॉस कवर हो जाएगा। तो बचे हुए के ऊपर 20% एक पे 20% एक, मतलब दोनों के ऊपर आप कह सकते हो 20%, क्योंकि भाई अगर एक का 20 निकालोगे जो भी आएगा, तो 2 का निकालोगे तो उसका डबल हो जाएगा। तो मतलब 20% 20%, ओवरऑल 20% आपको प्रॉफिट कमाना होगा, तब जाके 40 का लॉस पूरा हो जाएगा। नहीं समझ आई, कोई इशू नहीं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से करवा देता हूँ। इस बात को ध्यान से देखना, टोटल है 3, उसका 1/3 कितना हुआ? 1, बचा कितना? 2/3। चलो इसको नहीं लिखता हूँ मैं, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है जो 1/3 पार्ट है, इसको 40% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब इस पार्ट का 40% क्या है? घाटा, सॉरी लॉस है। 40% लॉस जितना भी होगा इस पार्ट का, वो 2/3 का कितना परसेंट होगा? P% मान लो, दोनों इक्वल होंगे। भाई जितना घाटा जहाँ पे हो रहा है, उसी घाटे को पूरा करे इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी, तभी तो बैलेंस होगा। बस हो गया क्वेश्चन। 40% का मतलब होता है 40 को परसेंटेज में ब्रेक कर दिया इंटू 1/3, और P% मतलब P/100, परसेंटेज ब्रेक मल्टीप्लाई 2/3। कैलकुलेट करो, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया, कितने प्रॉफिट पे बचे हुए पार्ट को बेचा जाए, दोनों बैलेंस हो जाए। 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 40 कट गया, P इक्वल टू 20। इट मीन्स कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो बचे हुए को 20% प्रॉफिट बेचे, तब जाके 40% लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई भी डाउट्स होता है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम हमें बता दे कोई भी जेन्युइन क्वेरी होगी। जो क्लास में नहीं करवाया, में लगता है कि ये जेन्युइन है, तो हम उसको मैं खुद रिजॉल्व करवा दूंगा। बाकी कोई भी कोर्स के रिलेटेड 99 में कुछ भी चाहिए आपको, पूरे क्लास नोट्स, पूरा कंप्लीट कोर्स, मतलब टॉपर बनना है, तो वो आप 99 में ज्वाइन कर सकते हो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों तक इसकी रीच बनाइए, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। हमारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन, उस पर सॉरी यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे सारे क्लासेस के अलग से प्लेलिस्ट बने हैं। प्लस ऐप पे जाइए, क्लास नोट्स मिल जाएगा, मॉक मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगी। यही आपकी जैसे मैथ की है, वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट के हैं। ये सिर्फ आपको ऐप पे ही मिलेगी, क्योंकि लोग इसका 3-3 महीने का सब्सक्रिप्शन है जो 500-500 700 में बेच रहे हैं, और सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है। हम 99 में आपको दे रहे हैं सब कुछ, और अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है टॉपिक वाइज। ठीक है, अभी तक जो भी आगे लेटेस्ट होगा वो भी ऐड ऑन होता जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बच्चा सिलेक्शन कर सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स इक्विवेलेंट है कॉस्ट प्राइस 18। तो मैंने बताया था कैसे करना होता है, सेलिंग को सीपी मान लो और सीपी को सेलिंग मान लो। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, और बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉफिट हो रहा है 6 का, 6 का प्रॉफिट सीपी के ऊपर मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 50% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार ने, ये मार्केट प्राइस क्वेश्चन आ गया, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का ही प्राइस होता है आपका डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। तो एक दुकानदार अपने गुड्स को 30% अबव करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर बढ़ा के लिखता है, बट अलाउज 10% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल। उसकी गेन परसेंटेज क्या होगी? बच्चों वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए सीपी कितनी है? 100। ये आप दुकानदार हो, दुकानदार ने क्या किया? 30% बढ़ा के मार्केट प्राइस दुकान पे बाहर रेट लगाया। 30% बढ़ाया मतलब 130 लगाया एमपी, ये बोला हुआ है। फिर बाद में 10% का बोला मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ लोगों को, बोला। ये किसी को नहीं बताया उसने, ये दुकानदार को ही पता होता है कि मेरी कॉस्ट प्राइस मुझे कितने की पड़ी। बट उसने, दुकानदार ने बाहर एक लिस्ट लगा दी 130 रुपये की, 130 का प्रोडक्ट है, बोला चलिए जी मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, 10% का क्या दे रहा हूँ? डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही मिलता है। इसका 10% कम करो, मतलब 13 कम करो, कितना बच गया मेरे पास? 117। ये बन गई आपकी एसपी। सबको पता है कि मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बढ़ती है। अब आपके पास सीपी भी है, आपके पास एसपी भी है। सीपी कितना है? 100 है,
एसपी कितनी है, 117 है। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, सर प्रॉफिट हुआ 17 का, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 विच मीन्स 17% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो भी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से इजीली बना सकते हो। अभी तक 1 से 2 क्वेश्चन आया, बाकी कुछ भी नहीं आया, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बाईसाइकिल बेची 2850 रुपये की, उसको गेन हुआ 14% का, प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया 8%, देन द सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगाते हैं कि सर 14% है, 6% कम करो, इसको 6% कम करके लिख दो वही होगी। बच्चे प्रॉफिट लॉस कभी एसपी पे नहीं निकलता, इसलिए गलती ऐसी मत करना। इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपको एज इट इज़ वैल्यू भी मिल जाए, क्वेश्चन बनाना मैंने सिखा दिया, कुछ भी बना सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखना। आपको मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में दिया रहे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, लेट कर लेनी है सीपी 100, हालांकि लिखने की नीड होती नहीं है। सीपी कितनी है, 100। प्रॉफिट कितना बताया पहले, 14% का। मेरे हिसाब से एसपी कितनी होनी चाहिए, 114 की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी कितनी है, 2850। अगर परसेंटेज पूछा होता है ये डाटा लेने की नीड नहीं होती, बट डाटा पूछा, डाटा लेना पड़ेगा। 14% प्रॉफिट में मेरी एसपी बनती है 114। आपको क्या पूछा, सीपी पूछा था, मल्टीपल शो करते हैं। अगेन एसपी पूछा, कौन सी एसपी पूछा, अब आपको पूछा अगर मैं प्रॉफिट को 8% पे ले आऊँ तब सीपी एसपी बताओ। तो 8% प्रॉफिट पे एसपी क्या बनेगी, सर 108, क्योंकि 100 की चीज़ 8 का प्रॉफिट 108। बच्चे 108 की वैल्यू पूछी थी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है, सम ऑफ डिजिट कट रहा है। तो 3 3 ज़ा 9, 2 बच गए, 8 3 24, ये 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18। अब दोनों में फिर कट रहा है 2 से, ये कट गया 19 के साथ और ये मेरा कट गया 18 के साथ। अब क्या ये 19 से कटता है ये नंबर, चलिए कटेगा तभी एग्जैक्ट नंबर है। 19 मल्टीप्लाई 1 19 हो गया। अब 19 मल्टीप्लाई 1 19 हो गया, कितने बच गए आपके पास, 9। 19 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 95, कुछ नहीं बचा, 0 का 0। मतलब 150 को प्रोडक्ट करना है 18 से, लास्ट में 1 0 आ गया, 8 में 40, लास्ट में 2 0 किसके हैं, तो एक ही ऑप्शन 700 कर लेते हैं बाकी। देखो 0 भूल जाओ, 8 5 40, 4 कैरी चला गया, फिर दूर का दूर से 8 और 5, 8 5 13 और 2 15, एक सेकेंड, 40 4 था ना, 13 4 17, 2 कैरी एक कैरी चला गया, 1 और 1 2, 2700 ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन डाइस। अब प्रोबेबिलिटी में अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी जूनियर असिस्टेंट को फोकस कर रहे हैं फिलहाल, उसमें सिलेबस में नहीं है। इसको हम करेंगे पूरे, जितने क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन मतलब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया एक तरह से। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे फ्रैक्शन है, नीचे वाले का अलग से करना है, ऊपर वाला अलग से सॉल्व करना करेंगे। एक बार ऊपर वाला करेंगे तो इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करेंगे, सारे सब्ट्रैक्ट है 10 और माइनस का 14। यहाँ पे कितना है, माइनस माइनस प्लस का 3, नीचे आ गया डिवाइड। अब पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को करेंगे, फिर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसके साथ प्लस करेंगे। -1 -2, माइनस माइनस प्लस, और कितना बन गया 5 + 2, ये कितना बन गया 14 × 3 42। नीचे कितना बन गया 7, कितना बन गया 7। अच्छा यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे बाहर 3 भी है, तो 3 मतलब 21, -42 डिवाइडेड बाई 21। वैसे कट जाता पूरा, काटा नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, 39 का आंसर आ जाएगा मेरा डी पार्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपको होमवर्क करके मुझे बताना है, ये बेसिक मैंने आपको इतने एडवांस लेवल पे पहली 6 से 7 क्लास पहले चेक करो, मैंने आपको प्रो लेवल की कैलकुलेशन सिखाई है, और अब उसको कर लेते हो। दुनिया का कोई मैथ आप ऐसा कैलकुलेशन नहीं जो आप नहीं कर पाओगे, ये आप खुद बनाओगे। होमवर्क है, वीडियो का टाइमिंग लिखोगे, फिर लिखोगे क्वेश्चन नंबर, और फिर लिखोगे सोल्यूशन, और फिर मैं आपको देख के बता दूंगा सही है गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, इसको करेंगे वापस आके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं है,
चलिए हाँ ये देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 1 से अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल कीपर, सिंपल सा एग्जाम था, तो ये क्वेश्चन आया था 6 का क्यूब कितना होता है 216। आगे बढ़ेंगे। 27 का क्या पूछा है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 27। इसका क्यूब रूट क्या होगा, 27 का क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब रूट का मतलब पावर अंदर 3 बनानी है तभी कटेगा। आंसर कितना आ गया 3। इसमें एक लॉजिक बताता हूँ, कल को क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 8, तो कैसे बनाएंगे। अब बच्चे इसको बोलते हैं सर ये बना ही नहीं है, इसी को सीधा करना। बच्चे उसने बोला इस 8 का भी स्क्वायर रूट बनाओ, तो पहले वाला क्या बनेगा सर, ये बनेगा 4 रूट 2। पहला ये बना, जैसे ही रूट ब्रेक किया, एक सेकंड, 2 रूट 2, 2 रूट 2, फिर उसके ऊपर यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो 16 का पूछ लेता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 आ गया। बच्चे उसने इसका भी स्क्वायर रूट पूछा था, सिंपल नंबर था, नंबर लिखता वो, तो फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 आंसर आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आगे बढ़ेंगे। ये तो बेसिक कोई पेपर था। 4 का क्यूब क्या होता है 64। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.5। बच्चे 0.5 को 2 बार प्रोडक्ट करना है, 2 बार पॉइंट आएगा तो 2 के बाद पॉइंट, एक ही है, यही आंसर होना चाहिए। 5 में 25, एक और एक 2, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 625, 25 आंसर आ जाएगा। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। 169 का स्क्वायर, ये देखो एनिमल कीपर में आया ये क्वेश्चन, अपने से थोड़ी करवा रहा हूँ आपको। आगे देखो, व्हाट विच नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9। उसके बाद व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो 144। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ फॉर द इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन वाला टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये फाइनेंस अकाउंट एस्टिमेट के सिलेबस में है। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल। वैसे इसको सीजीए मैंने बेसिक में करवाया था। 2x + 6 = 14। x निकाला मैंने, सिखाया था हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। ये बच गया 8 और नीचे आ गया 2, आंसर आ गया 4। तो बेसिक सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे। इसमें भी x सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना मुझे, ये होमवर्क है, इसका आंसर बताना। आगे बढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल है, इसमें आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसमें कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है 1 वेरिएबल में। तो 1 वेरिएबल में कौन सी नहीं है, ये देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ 2 है, ये भी 1 है, तो एक ही आंसर दिख रहा है आपको जो सही नहीं है। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गई ना, क्योंकि ये एक सारी लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। उसने लीनियर पूछा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी एक्स से निकालना है, सोल्यूशन बताना मुझे निकाल के। इसमें क्या करना है आपको, अगेन बताना है 1 वेरिएबल वाली कौन सी है। ये तो देख लो कौन सी है। इसमें है 1 वेरिएबल, बाकी सब में 2 वेरिएबल, तो ये नहीं है, एक ही आंसर है, डेट इज ऑप्शन नंबर बी पार्ट। तो 15 का आंसर आ जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ेंगे। A mango cost ₹7 each, an apple cost 5 each. If ₹38 are spent on these fruits, the number of mangoes purchased. तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये यूनिवर्स स्टेनोग्राफर 2024 में भी आया था। बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये फाइनेंस अकाउंट एस्टिमेट सिलेबस में है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बेसिक है तो ये तो इजीली कोई भी बना सकता है। बेसिक कैलकुलेशन सिखाई थी मैंने आपको। जैसे आपको मैंने बताया था 7 मैंगो ईच प्लस 5 एप्पल, 7 मैंगो कॉस्ट ₹7 पे है ईच, सबकी 7 है, तो जितने मैंगो 2 होंगे तो टोटल 14 हो जाएगा, 3 होंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का इक्वेशन के हिसाब से टोटल कितना है 38। बताना है नंबर ऑफ मैंगोज कितने, एम की वैल्यू निकालें। बच्चे एम की वैल्यू तब निकाल सकते हो जब आपके पास एक इक्वेशन हो रहा हो। अब हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन पुट करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। मैंगो अगर इसमें से जो भी सही हुआ तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना कि ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि एप्पल कभी भी 1/2 नहीं हो सकता। एप्पल 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, बट 1.5, 2.5 ऐसे एप्पल नहीं होगा। देखते हैं कौन सा इक्वेशन को बैलेंस करता है। अगर एम की जगह मैं 3 रखूँ, 7 × 3 रख दिया 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 38 में से 21 निकाल दो, कितना आ जाएगा 17। बट जब 5a = 17 के बराबर आएगा तो a पॉइंट में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पहला ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किया।
अगर 2 रखूँ तो 14 बन गया, 14 38 से निकालेंगे तो 24 बच जाएगा, 24 अगेन 5 से नहीं कटेगा, अगेन पॉइंट में चला जाएगा। अगर 4 रखेंगे 7 चौका 28, 38 में से 28 निकालेंगे 10 आएगा तो ये कट जाएगा। 5 रखेंगे तो 35, 3 आएगा नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन आंसर, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ही इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिमल कीपर में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो बच्चे रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल जिसको नहीं लिखा जाता। ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है। ए नंबर डेट इज एन इंटीजर और होल नंबर, ऐसा नहीं है। एक बार मैं कंप्लीट लिख देता हूँ इसको। स्टेटमेंट दूसरी भी गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट तीसरी देखो, नंबर डेट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। बच्चे फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं, यही तो इसकी पहचान है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ए नंबर डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर, ऐसा भी नहीं है। ये पहली ही डेफिनेशन इसकी सही है, सीधी सीधी डेफिनेशन पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सम, सम बताना, बताओ। मैंने फ्रैक्शन का सम करना आपको बेसिक में बताया था ना, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते, ये एग्जाम के क्वेश्चन सारे बेसिक एग्जाम था एनिमल कीपर का। 4/5 प्लस 3/5 को प्लस करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना विद टाइमिंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच बीच हो। ये 1 और 2 के बीच नहीं है, 1 और 2 के बीच में बताना है। 0.5 देखेंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, 3.2 2 से ऊपर चला जाएगा, तो एक ही आंसर। अब सारे डाटा देखो, इसमें कोई भी 1 और 2 से ऊपर नीचे नहीं है। ये 1.5 मतलब दोनों के बीच में, ये भी 1.5 है, 3 को आधा करेंगे तो 1.25, सारे इसके बीच में आ रहे हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, 3 को 8 से डिवाइड करके बताना इसका डेसिमल क्या बनेगा। देखो 3/8 मतलब होता है 37.5%, डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो ऐसे आ जाएगा 0.375, ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो ना, एक 0 लगा तो पॉइंट लग गया, है ना, ऐसे ही तो डिवाइड करना ना। 3 को जब 8 से करोगे तो एक 0 लगा तो पॉइंट लग गया। 3 मल्टीप्लाई 8 24, एक सेकंड, 3 मल्टीप्लाई 8 24, 6 चला गया, 0 लग गया तो पॉइंट ऑलरेडी लगा था। 7 8 56, 4 कहीं चला गया और 4 चला गया आगे, अगेन 0 लग गया, 8 5 40, तो 375। तो ये आप बेसिक से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड मास के ऊपर, मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी करवाया था ये क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप। तो सबसे पहले किसको करना होता है, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, फिर क्या करो ऑफ नहीं है, फिर क्या डिवाइड करो, पहले 7 प्लस 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 7। उसके बाद कहता है कि मल्टीप्लाई करो, 7 प्लस 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 49 और माइनस 7, ये हो गया। अब प्लस माइनस कुछ भी कर लो, ठीक है। 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 50। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस रीजनिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक कार को पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 8 घंटे लगते हैं। पहली जर्नी 40 की स्पीड से, रेस्ट 60 से, मतलब हाफ हाफ। तो क्या होता है ओवर एवरेज स्पीड, भाई एवरेज स्पीड की बात करें 2 इंटू S1 S2 नीचे दोनों का सम। ठीक है जी, कैसे किया मैं लिख देता हूँ एक बार। x प्लस वाई होता है 40 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 40 मल्टीप्लाई 60, नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 करके 24 दूना 48, 48 किलोमीटर पर आवर्स एवरेज स्पीड बनी। क्या बनी, एवरेज स्पीड। अब बताओ बंदे को पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 8 घंटे लगे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा सर, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। और मुझे पता है कि हर घंटे 48 चला तो 8 घंटे में कितना चलेगा, 48 चला तो 8 घंटे में कितना चलेगा। 8 मिनट के बाद 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। 6 चला गया, 32 और 6 कितना होता है 38, 384 किलोमीटर की दूरी थी टोटल। अगर जाने आने का डिस्टेंस होता है इसको आधा कर लेता। ये सेम डिटो क्वेश्चन मैंने एवरेज स्पीड में करवाया था। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन और करते हैं देन क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन 600 से 700 क्वेश्चन जो भी पूछेंगे हर एक चैप्टर के कवर अप करेंगे। पहले टारगेट है यूनिवर्सिटी के एग्जाम, जो कि उसमें बच्चों का थोड़ा बेनिफिट हो जाए इनको। क्वेश्चन है कि इंक्रीज दिया हुआ है राम का कितना है जी 60%, 60 का मतलब 3/5। और आपको सबको पता है कि डिक्रीज की साइड चलना हो तो ऊपर वाला डाटा सेम रहता है, नीचे क्या होता है दोनों का एडिशन, कितना हो गया 8,
तो 3/8 कितना होता है 37.5%। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, विदाउट यूजिंग पेन बनाना मैंने सिखाया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, एवरेज का क्वेश्चन है, ये कुछ रैंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ। और एवरेज का क्वेश्चन है 4 साल पहले एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ फैमिली 56 ईयर था। कितना था? 56 ईयर। 4 साल पहले 6 मेंबर की एवरेज कितनी थी? 6 की एवरेज कितनी थी? 56 एवरेज। ये है मेंबर्स, ये है एवरेज। और आप सबको पता, मैंने बताया था कि कभी भी पीछे वाला डाटा नहीं लेना, हमेशा प्रेजेंट लो। प्रेजेंट लेंगे तो इन्हीं 6 मेंबर की एवरेज कितनी बन जाएगी? 60 साल। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? भाई 60 साल बन जाएगी। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि सबकी 4-4 साल बढ़ जाएगी। प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 7 मेंबर की एवरेज एक ऐड होने के बाद न्यू एवरेज क्या हो जाती है? एवरेज एज, द प्रेजेंट एवरेज एज इंक्रीज टू 60। प्रेजेंट एज अभी भी 60 होती है 7 की। तो बताओ उस न्यू मेंबर की एज कितनी है? यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 0। क्रॉस करेंगे तो 60 प्लस 0 विच मीन 60। और वैसे भी समझ सकते हो 60 साल अगर 6 मेंबर की है तो 7 की भी 60 है, इसका मतलब उसकी भी 60 होगी, वो ज़्यादा कम लेके ही नहीं आया। तो आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा ए पार्ट, डेट इज 60। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत टफ है नहीं है। वेटनरी फार्मासिस्ट में 2024 के अंदर पूछा गया, 2024। 500 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। कितनी है जी? 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। उसको 5:30 में पहुंचना है। स्टार्ट करता है 7:30 पे। इसका मतलब उसको कितना चलना है? 7:30 पे AM से PM बनाना है तो 12 घंटे का डिफरेंस होगा, लेकिन 2 घंटे पीछे। इसका मतलब उसको 10 घंटे चलना है। इतना तो मुझे पता चल गया कि 10 घंटे उसको चलना है। और एवरेज स्पीड आप सबको पता है क्या होती है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। 500 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस, उसने पूरी एवरेज स्पीड नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है? अब बची हुई स्पीड कितनी स्पीड से चलेगा। मैं बताता हूँ क्वेश्चन में। पहले 200 किलोमीटर वो चला 50 की स्पीड से। आप बताओ 200 किलोमीटर की दूरी कोई 50 की स्पीड से चले, हर घंटे 50 किलोमीटर पर आवर चले तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। इसका मतलब 4 घंटे वो एक चला। नेक्स्ट साफ साफ बोला हुआ है अगले 3 घंटे 60 की स्पीड से चला। नेक्स्ट 3 आवर्स, 3 घंटे 60 की स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे 60 चला, 3 घंटे में कितना चलेगा? 180। कितनी दूरी खत्म होगी बच्चे? 201 चला, 180 एक, मतलब 380। बचा कितना? रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितना है? 120 किलोमीटर। आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना है? यही तो पूछा ना, बचा हुआ अब कितनी स्पीड से चलेगा। आपको टोटल लेने हैं 10 घंटे। 4 घंटे एक चला, 3 एक चला, 7 घंटे। बच कितने गए? 3 घंटे। 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी खत्म करनी है तो स्पीड बनेगी 40 किलोमीटर पर आवर। और यही क्वेश्चन में पूछा था। और अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। दिखने में टफ लग रहा है बट इतना टफ है नहीं। अगर हमें पेपर बनाना था मैं इसको ऐसे बोलता कि भाई 5:30 पे पहुंचना है, 7:30 पे चला तो 10 घंटे उसको चलना है। अब देखो 200 किलोमीटर चला 50 की स्पीड से, 4 घंटे चल गया। 3 घंटे और चला, अब 3 ही घंटे और चलाना है। 3 घंटे में 60 की स्पीड से 120 और चला, मतलब 180। तो 380 हो गया। 120 चलाना है इसको। 120 मतलब 40 के साथ से चलेगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे बोलते सर ये हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई ऐसे क्वेश्चन तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ना आती है बस, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 84 को डिवाइड किया गया, एक सेकंड रुकना, 84 को डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में। 84 को डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में। इन सच अ वे डेट द 4th पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 5th पार्ट ऑफ द सेकंड नंबर, दोनों का जो रेशियो वो 1-2 होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या होगा? मान लो पहला पार्ट x होगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 84 में पहला पार्ट निकाल दो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। भाई मैं ऐसे बोलता हूँ 100 है, पहला पार्ट 40 है, दूसरा कैसे निकालोगे? पहला पार्ट कम करके 60 आएगा ना। तो अब मेरे पास पता नहीं, मैंने x रख लिया। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब ये तो आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोल रहा है कि पहले पार्ट का 4th हिस्सा, इसका जो रेशियो होगा सेकेंड पार्ट के 5th पार्ट से, 1/5 पार्ट बराबर होगा 1:2। अब इस रेशियो को कैसे लिखते हैं? x/4, नीचे आ गया डिवाइड, 84 माइनस x नीचे 5 इक्वल टू 1/2। ऐसे ब्रेक करते हैं। जब ऊपर लेके जाओगे फ्रैक्शन, मैंने सब कुछ सिखाया था, x/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा करके 84 माइनस x इक्वल टू 1/2।
मल्टीप्लाई ये 2 से कट जाएगा 4 के साथ, ऊपर बना 5x, नीचे बना 84 मल्टीप्लाई टू 168, 2 मल्टीप्लाई माइनस x कितना बना -2x इक्वल टू 1, क्रॉस करेंगे 5x इक्वल टू 168 -2x इस साइड आएगा तो 7x बन जाएगा, 7 से काट दो, 7 मल्टीप्लाई 2 7 चुका 28, x की वैल्यू कितनी आ गई 24, खत्म हो गया क्वेश्चन। पहला नंबर था 24, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 84 में 24 निकाल दो 60 आ जाएगा, 12 के टेबल में काट दो, 12 मल्टीप्लाई 2 12 मल्टीप्लाई 5, तो 2 5 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा क्वेश्चन था ये, आप खुद भी बना सकते हो भाई, आपको मैंने सब कुछ सिखाया, देखो मैंने फ्रैक्शन कैसे लिखनी ये सिखाया, इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी ये सिखाया, तो बस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो समझना था ना क्या बोल रहा है, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आता है ना बच्चे घूम जाते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बेसिक इक्वेशन होते हैं, कुछ नहीं है ये। अहाना और अनाया मार्केट जाती हैं, दोनों के पास टोटल 1200 रुपये है। ऑन टेकिंग ₹300 फ्रॉम अहाना, अहाना से जैसे मैंने 300 रुपया लिया, अब अहाना के पास जो पैसे बचे वो उतने हैं जितने अनाया के पास है, बताओ रेशियो ऑफ मोड कितना होगा अहाना और अनाया का। ओके अब देखो अहाना को ए मान लो, अनाया को बी, एन मान लो, अनाया एन आ रहा है नाम में अनाया, इन दोनों का टोटल 1200, बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके दूसरी साइड कहता है कि अगर मैं अहाना से 300 रुपया लेता हूँ ऑन टेकिंग 300 रुपीज़ फ्रॉम अहाना, अब इसके पास जितने पैसे बचे वो किसके बराबर है? जो अनाया के पास थे स्टार्टिंग में, जो अनाया के पास मैंने क्या बोला एन है, अहाना के पास ए है, ये स्टार्टिंग वाला अमाउंट दोनों के पास। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँगा ए माइनस एन इक्वल टू 300 लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड होगी, बस इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करो, देन यू विल गेट योर आंसर। दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एन से एन कट गया, 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 1500, बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 750, अहाना के पास है 750, अनाया के पास कितने हो जाएंगे? दोनों का सम 1200 बनाना है, तो कितना बच गया आपके पास? कितना बच गया आपके पास? 250, 7 और 5 1200 मतलब 450, बस हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा था? अहाना और अनाया का रेशियो बताओ, अहाना के पास 750 है, अनाया के पास 450 है, 0 से 0 कट गया, 15 मल्टीप्लाई 5, 15 के टेबल में कट रहे हैं, 15 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 5 45, आंसर कितना आ गया 5:3, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, लगभग आपके 600 से 700 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो आपको होमवर्क दिए वो भी क्वेश्चन आपको करने हैं। इस तरीके से हम लास्ट 10-12 साल में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे सॉल्व कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता इससे बार जेके एसएसबी अब कुछ ज़्यादा पूछ सकता है, वैसे भी हमने सेंटर लेवल का कंटेंट पढ़ा है और मैं जेके एसएसबी अलग से प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। सो क्लास कैसी लगी, वीडियो को हाइप जरूर दें, क्योंकि जैसे आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो ये कमेंट होता है, यहाँ पे 3 डॉट बने होते हैं, इस साइड स्क्रॉल करोगे कमेंट को ऐसे करके तो यहाँ पे आ जाएगा हाइप, तो हाइप आपको देनी है वीडियो को, जितनी ज़्यादा हाइप दे सकते हो हाइप दीजिए, और लाइक करना, आप सबको लाइक करना ही करना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।